विधायक जी ने उखाड़ा भी नहीं, विधायक जी ने उखाड़ा भी नहीं। जो उखाड़े थे उनके जेसीबी, वही जेसीबी फिर उखाड़ा, उनके सामने उखाड़ा और माटी वही भरा। विपक्ष के दबाव में किया गया है, सरकार के दबाव में किया गया है एफआईआर। एक दिन बाद दबाव पर खुद वहां का अफसर बोल रहा है कि दबाव है हम पर, और दबाव में एफआईआर किया गया है। उस दिन एफआईआर क्यों नहीं किया गया? भाई हम लिख के दिशा के बैठक में नहीं दिए थे। मुकदमा वापस किया जाए, हर हाल में वापस होगा, और नहीं तो सड़क से लेकर सदन तक आंदोलन की तैयारी है और करेंगे हम लोग। हजारों लोग हैं, सबको समझा के हमको हटवाए भाई हम लिख के दिशा के बैठक में नहीं दिए थे। आप फॉरवर्ड भी किए हैं डीएम साहब। पहला आदमी उससे घबराए हुए लोग हैं कि सरकार हाथ से जा रही है, तो ऐसा करो कि इनके सभी लोग को फंसाओ, जेल भेजो। अगर जेल जाने की बात आई, वो दिन जिला जाम रहेगा, जिला के तमाम वर्कर जेल जाएंगे उनके साथ। मैं प्रशासन से मांग करता हूं कि सीओ वहां राजनीति कर रही है, अंचलाधिकारी के टेलीफोन का नंबर सर्च किया जाए, सीरियल निकलवाया जाए कि किसके दबाव में अचानक वहां गई और झूठ बोली कि हम डीएम साहब से बात करके आए। दूसरा नाम डीएम साहब बोले हैं, जबकि डीएम साहब को आदरणीय विधायक ने फोन किया तो नहीं था। और प्रशासन को भी कह देना चाहते हैं, डीएम उनका मोबाइल, फिर एनएचआई का जो अफसर आकर एफआईआर किया है उसके मोबाइल का दिखाया जाए कि ऊपर से दबाव है। एक दिन बाद ऊपर से दबाव क्या हो गया? दबाव है, ऊपर से दबाव है। क्या दबाव है? जब वहां पर ओवरब्रिज बन रहा है, खजुरिया उजिया बन गया है, ओवरब्रिज आना कल बन जाएगा, तो हड़बड़ी क्या है उसको जाम करने का? हड़बड़ी क्या है प्रशासन को उसको जाम करने का? और सीओ को झूठ बोलने का डीएम साहब बोले हैं। डीएम साहब नहीं बोले, डीएम साहब को मालूम ही नहीं था कि वहां रोड जाम करने का ही है वो। और तो और मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं प्रशासन को, संविधान सम्मत कार्रवाई हो, मुकदमा वापस किया जाए उनका। अगर वापस नहीं किया गया और उनके साथ किसी भी बार का दुर्व्यवहार किया गया तो राष्ट्रीय जनता दल, आपको मैं बोल देता हूं, संविधान के साथ, संविधान तहत, संविधान के दायरे में रहकर रोड जाम से लेकर और तो और सड़क जाम से लेकर धारणा प्रदर्शन से लेकर और जेल भरो अभियान तक भी नारा होगा। चंपारण की धरती से जेल भरो अभियान मनोज यादव के साथ शुरू होगा। सारे तमाम वर्कर्स, तमाम हमारे आरजेडी के लोग, तमाम महागठबंधन के लोग, इंडिया गठबंधन के लोग, तमाम लोग एक रोड पर तैयार है। विधायक जी को कुछ हुआ, विधायक जी की अरेस्टिंग की बात अगर हुई, आप जांच करो। विधायक अगर गलती किए तो कलेक्टर से बात थोड़े करते, चीफ इंजीनियर से बात थोड़े करते, इंजीनियर से बात थोड़े करते। सब लोगों ने सहमति बनाया तो और तो और विधायक जी ने उखाड़ा भी नहीं, विधायक जी ने उखाड़ा भी नहीं। जो उखाड़े थे उनके जेसीबी, वही जेसीबी फिर उखाड़ा, उनके सामने उखाड़ा और माटी वही भरा। आप लोगों को लगता है कि एफआईआर को वापस ले लिया जाए? बिल्कुल वापस करना होगा एफआईआर को, नहीं तो आंदोलन होगा, संविधान सम्मत आंदोलन होगा। आंदोलन के पीछे हम लोग हटने वाले नहीं है। लाठी गोली की सरकार को हम खुला जो दिया कि लाठी गोली की सरकार चलने नहीं देंगे हम। प्रशासन के ऊपर के द्वारा एफआईआर किया गया, इसमें सरकार और विपक्ष कहां से आ गया? विपक्ष के दबाव में किया गया है, सरकार के दबाव में किया गया है एफआईआर। एक दिन बाद दबाव पर खुद वहां का अफसर बोल रहा है कि दबाव है हम पर, और दबाव में एफआईआर किया गया है। उस दिन एफआईआर क्यों नहीं किया गया? लोग कहना कि इसी बहाने आप लोग आपदा में अवसर ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, राजनीति करने का एक बहाना खोज रहे हैं। किस राजनीति का करने वाला? राजनीति के पास कमी है, सरकार को घेरने का प्लान है। क्या सरकार क्या कर रही है भैया? रात दिन आए दिन मर्डर और के प्रशासन के गृह मंत्रालय, अभी जब प्रशासन बेहोश है, सरकार बेहोश है, जब सरकार के मुखिया ही बेहोश है तो लगाम कैसे रहेगा और पदाधिकारियों भैया? सारा लोग वो बेहोश हो गए, ये लोग खुला छूट दे दिए कि हाँ जो करना है कीजिए। वो तो अपने मैंने दिमाग से ही पैदल हो चुके हैं। राजद के कार्यकर्ताओं से क्या मैसेज रहेगा आपका? राजद के कार्यकर्ताओं से मैसेज यही रहेगा कि संविधान सम्मत, संविधान के दायरे में अगर हमारे नेता को कुछ होता है, हमारे जिला अध्यक्ष कल्याणपुर के विधायक मनोज यादव जी के साथ अगर कोई दुर्व्यवहार प्रशासन करती है तो हम लोग अलर्ट मोड में रहें, ऐसा कुछ नहीं करने देंगे। और प्रशासन से मेरी मांग है कि जांच किया जाए। अगर मेरा विधायक दोषी नहीं है तो उन्हें मुकदमा उनका वापस किया जाए, और जो मुकदमा किया है उस पर 112 दूसरे कार्य किया जाए। वीडियो में तो साफ दिख रहा है आपके विधायक काफी गुस्से में नजर आ रहे हैं, पूरी तरह से तोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। नहीं, तोड़ने की नहीं बात है, वह खड़ा होकर बात करते नजर आ रहे हैं, तोड़ना नहीं है। वो लोग स्वयं तोड़ा है, स्वयं उठाया है, और उन्हीं का जेसीबी भरा है मिट्टी, उन्हीं का जेसीबी मिट्टी भरा है, विधायक का जेसीबी थोड़े आया था। और प्रशासन से हम जरा एसपी साहब से मांग करेंगे, डीएम साहब से मांग करेंगे, अगर डीएम साहब ने उस पर अनुशंसा भी किया है सरकार को वहां ओवरब्रिज बनाने के लिए, तो हड़बड़ी क्या बात थी भैया? जब अनुशंसा हो ही गया था, डीएम साहब ने अनुशंसा भी कर दिया था, हमारे विधायक दिशा के मीटिंग में दे भी दिए थे, तो हड़बड़ी क्या रस्सियों को जाकर वहां जब ब्रैकेटिंग करना? और हमारे नेता आतंकवादी हैं, इसके माने क्या कारण हो सकता है? अरे साजिश के तहत चुनाव है, विरोधी पूछ रहा है कि भाई
जिला का अध्यक्ष है, तेज तड़ाक है, सारे जिला से सफाया होने जा रहा है बीजेपी का। इसी सफाया के चलते वो लोग हड़बड़ाया हुआ है। हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के से, आदरणीय नेता युवाओं का कौन हमारे तेजस्वी यादव जी से, कि हर माई बहन योजना को लेकर, सारे योजनाओं को लेकर, अब तो फसल क्षति की बात आई है। हमारे मैनिफेस्टो में आया है कि अगर मैं चुनाव में सरकार बनी तो किसानों का भी ऋण माफी के लिए योजना बनाया जाएगा, और किसानों भी, जो हमारे किसान ऋण से दबे हुए हैं, उसको माफ करके और फिर दूसरा उसको कर दिया जाएगा, ताकि अच्छा से किसान खेती बाड़ी कर सके। इसीलिए हमारे नेता हर किसान के खेत और खलिहानों में जाकर बात कर रहे हैं। इसी से घबराई हुई है। इन्होंने 20 साल में कोई काम तो किया नहीं जनता के लिए। अब जनता के काम को आदरणीय तेजस्वी यादव जी जो 17 महीने में बताए हैं, यादव जी पर FIR हुआ है, वह सरासर गलत है। सरासर गलत इस मामले में है कि मनोज जी घर पे थे, जहां पर CO और थाना प्रभारी और रदर द्वारा तो रोड को जाम किया जा रहा था। वो 3-4 रोडों को जोड़ती है। एक साहेबगंज जाती है, अर्रा जाती है, मोतिहारी आती है, ये चौतरफा रोड है। वहां कट करने का कोई कट, और 2-2 स्टेट गाड़ियां चलती है। तो लोग के आह्वान पर रुक गए और उन्होंने CO से बात किया। CO साहिबा बोली कि कलेक्टर साहब का परमिशन है, जबकि हमारे विधायक आज से 1 महीना पहले, 15 दिन 20 दिन पहले दिशा की मीटिंग हुई थी। मीटिंग में इन्होंने अपने लेटर पैड पर लिखकर DM साहब को, आदरणीय दबंगई होता है तब जब वो आप जाने के साथ DM साहब से बात नहीं करते, जाने के साथ इंजीनियरिंग चीफ से बात नहीं करते, जाने के साथ किसी पदाधिकारी से बात नहीं करते, तो दबंगई था। जाने के साथ उखाड़ पुखाड़ देते। लेकिन उन्होंने कुर्सी, वहां पर कोई आदमी कुर्सी दिया, वहां बैठकर, आप वीडियो देखिए, बैठकर उन्होंने DM साहब और इंजीनियरिंग चीफ से बात किया है, NHI के लोगों से बात किया है। उन्होंने कहा ठीक है, इसके बाद देखा जाएगा। तत्काल वॉल्यूम खोल के बात की है, ऐसा नहीं कि वॉल्यूम बंद करके बात की है। CO सुन रही थी, DM साहब कोई बोले कि CM साहब बोले हैं, DM साहब कुछ पता ही नहीं था। तो वो CO पर कार्रवाई होना चाहिए ना, उल्टे हमारे नेता पर कार्रवाई हो गया, उल्टे हमारे विधायक जी पर कार्रवाई हो गया। यह कहीं संभव है? संभव नहीं है। CO राजनीति की है तो CO को परिणाम भोगना होगा, राजनीति नहीं होगा। गलत राजनीति नहीं कीजिए। और सरकार से मेरी मांग है, SP साहब से मांग है, SP साहब अच्छे ईमानदार लोग हैं, DM साहब अच्छे आदमी हैं। मैं कहूंगा, सरकार के बुनिंदा है, लेकिन मैं कहता हूं कि अच्छे आदमी हैं। मैं सोचूंगा और कहूंगा कि DM साहब, अगर आपसे बात मनोज यादव की हुई है, उसके बाद कार वही लोग बनकर आकर चले गए हैं, तो मुकदमा वापस किया जाए।